नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो 70वां लेसन है इकोनॉमिक्स का है, आर्थिक समस्याएं और चुनौतियाँ। उसमें हम गरीबी और बेरोजगारी दो चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स का है और वो लंबे क्वेश्चन में ही आता है, और गरीबी और बेरोजगारी ऑप्शन में ही आता है। गरीबी के क्वेश्चन के ऑप्शन में बेरोजगारी के प्रश्न ही आते हैं। अभी समस्याएं देखो तो हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं होती है, अपने व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। आप पढ़ रहे तो कई लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर ये होता है, पढ़ने में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फिर भी हम उसको दूर करके अच्छे से पढ़ाई करें, ऐसी कोशिश हम करते रहते हैं। वैसे हम देखें कि विश्व के भी बहुत सारे देश है कि उनके सामने भी कई ना कई समस्याएं हैं। वैसे हमारे देश की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आर्थिक समस्याएं हम लें तो जनसंख्या वृद्धि है कि आए दिन जनसंख्या बढ़ती जाती है। अभी हमारे घर में ही जैसे कि ज़्यादा मेंबर हो तो मम्मी पापा की चिंता बढ़ जाती है, वैसे पूरे देश को चलाना है तो उसके देश की समस्या बढ़ती है। बाद में मूल्य वृद्धि यानी महंगाई बढ़ती है। तो हम अपना घर का ही एग्जाम्पल लें तो हमारा घर का बजट ही भी बिगड़ जाता है। तो उसी तरह देश के सामने भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। काला धन है, गरीबी, बाद में बेकारी है तो और भूखमरी है। तो इस बेकारी आएगी तो गरीबी आएगी तो भूखमरी आएगी। तो ये सारी आर्थिक समस्याएं हैं। अभी हम देखें कि भ्रष्टाचार, कि कहाँ पर भी भ्रष्टाचार हम देखते हैं कि लांच देना, रिश्वत देना है, और आतंकवाद, ये पूरी विश्व की समस्या है। तो ये सारी सामाजिक समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं का सामना हमारा देश भी कर रहा है, जिनमें से हम जो मुख्य समस्याएं हैं वो गरीबी और बेरोजगारी है, मूल्य वृद्धि है और जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन इस चैप्टर में तो हम गरीबी और बेकारी के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे गरीबी के बारे में कि गरीब किसे कहा जाता है। हम भी बोलते हैं तो बहुत गरीब है। गरीब सामान्य तौर पर इसे कहा जाता है कि हमारी जो प्राथमिक ज़रूरियातें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा हमें शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी हमें मिलनी चाहिए। अगर ये हमें अनाज, कपड़े, रहने के लिए मकान, पढ़ाई, हमारी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा भी हमें न मिले, और बीमार हो तो हमें अस्पताल की सुविधा, यानी सुविधा तो है पर हमारे पास पैसे नहीं तो हम उसकी सुविधा नहीं ले पा रहे, उनसे हम वंचित रहते हैं। और तो उसको ये सारी सुविधाएं से वंचित रहकर हमें जीवन गुजारना होता है। तो समाज की ऐसी जब स्थिति व्यापक होती है तो उस ऐसी दयनीय स्थिति को गरीबी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको गरीबी कहते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो हम उसे गरीब कहेंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिसे प्राथमिक जरूरत रोटी, अनाज, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, वो पूरी नहीं कर पा रहे, उससे वंचित रहकर जीवन गुजार रहे हैं। तो ऐसी व्यापक परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति समाज में रहने वाले एक व्यक्ति को गरीब माना जाता है। अभी हम गरीब किसे कहेंगे तो वो देखेंगे कि गरीबी गुणात्मक विचार है, यानी सभी पहलुओं को, गुणात्मक में उसके सभी पहलुओं को देखा जाता है, यानी सिर्फ आवक को ही नहीं, उसके साथ उसकी जो स्वास्थ्य की सुविधा है, उसको जो पढ़ाई मिलनी चाहिए, सभी बातों पर सर्वांगी विकास पर ध्यान दिया जाता है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है, यानी लघुत्तम स्तर यानी न्यूनतम, उसे जो मिलना चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों में सामान्य रूप से कौन से लक्षण पाए जाते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा कि जो गरीब हैं उनमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं तो हम उसे गरीब कहते हैं। तो उस लक्षणों की, उस विशेषता की हम चर्चा करें कि जिस व्यक्ति को 2 समय पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, 2 समय का भी
जितनी मात्रा में खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मानो कि 2 टाइम के बदले वो 1 टाइम ही खाना खाता हो, 1 टाइम का उससे नहीं मिलता, उसके पास पैसे ही नहीं कि वो ला सके और खाए, तो उसे भी गरीब कहते हैं। रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त न हो, रहने के लिए उसको जितनी मात्रा में जगह चाहिए वो भी जगह उसके पास नहीं हो, यानी मकान नहीं हो। न चाहते हुए वो गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता हो, अभी जिसको हम झोपड़पट्टी बोलते हैं। तो ऐसे तो अभी हमारी सरकारों ने निकलवा दी है, उसकी जगह म्यूनसिपालिटी के मकान वैसे अच्छे आवास खड़े किए कि जिसके कारण गरीबों को अच्छे आवास मिले, गंदगी न हो तो बीमारियां न फैले। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, आवास मतलब सरकार बना रही है, तो स्लम एरिया है वो कम होते जा रहे हैं। तो गरीब इसे कहते कि जो स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहता हो, यानी उसके पास मकान नहीं होता है, इसके कारण उनकी आवक निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है। अभी मानो कि 10,000 महीने मासिक 10,000 आवक होनी चाहिए, उससे उसकी कम हो, मानो कि 5,000 हो, 7,000, एक एग्जाम्पल है। तो ऐसी आवक वाले को भी गरीब कहते हैं। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। मानो कि राष्ट्र की औसत आयु 65 साल है और उसकी मतलब व्यक्ति उससे कम आयु में मर जाता है तो भी वो गरीब में माना जाता है। जो अधिकांश निरक्षर होते हैं, यानी गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाते, निरक्षर ही रह जाते हैं, शिक्षा ज्ञान अक्षर ज्ञान नहीं ले पाते, तो वो भी गरीबी के लक्षण हैं। आप गरीबी मतलब कभी झोपड़पट्टी के आसपास से गुजरे हो या कहाँ पर ऐसे देखे हो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने की उम्र में काम करते हैं, क्योंकि अभी गुजारा करने के लिए उनको 2 समय का खाना खाने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो पढ़ने नहीं जा सकते और वो काम करते हैं छोटे उम्र में, इसीलिए वो अनपढ़ रह जाते हैं। जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित हो, अभी उनको पूरा खाना 2 समय का खाना नहीं मिल पाता है, जो मिलता है उनमें वो खा लेते हैं। यानी पौष्टिक हमारे शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए, जो पौष्टिक आहार चाहिए वो हमें हर रोज़ खाना ही पड़ता है। अगर हमें वो पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो हम कुपोषण के शिकार बनेंगे। जैसे कि हमारे खाने में साग सब्जी दाल चावल फल दूध ये होना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम छोटे बड़े रोगों से पीड़ित हो जाते। तो वो लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिलता है तो उनमें बीमारियां रहती हैं। जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ना तो होता है उनको, लेकिन घर में पैसे नहीं होते और आज का लाना है और खाना है, तो इसीलिए वो काम पर जाना पड़ता। तो पढ़ने की उम्र में वो बाल मजदूरी करते हैं, तो वो भी एक वो गरीबी का ही लक्षण है। जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। अभी कई बच्चे आपने देखे होंगे कि इतने माय कांगले होते कि लगते, उनके देखने से ही हमें मन में लगता है कि हाँ ये बच्चा कैसा है। बच्चा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब माँ के गर्भ में होता है तभी माँ को पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, और जब उसका जन्म होता है तो बच्चे को मतलब जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसीलिए वो कुपोषण का शिकार बनता है। यानी उसके अंदर जो आहार की मात्रा जानी चाहिए वो नहीं जाती, इसलिए बहुत सारी बीमारियां उनमें आ जाती हैं। तो अगर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि ये गरीबी के लक्षण हैं। अभी हम देखेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए, जीवन स्तर ऊंचा लाने यानी उनको प्राथमिक ज़रूरियातें कपड़ा मकान अनाज, उसके अलावा वो उनको पढ़ सके, स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, तो उसके लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन जीते हैं वो परिवारों की आवक बहुत ही कम होती है। वो आज कमाते हैं, आज ही खरीद कर वो खा लेते हैं, और ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार बीपीएल कहते हैं। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले, मतलब एक लाइन किसी की इतनी आवक से कम है
वो लोग, तो ऐसे लोग हैं तो उनको अंत्योदय परिवार यानी सरकार के पीडीएफ के अंतर्गत जो सस्ते अनाज की दुकानें चलाई जाती है तो वो बीपीएल कार्ड उनको दिया जाता है, उनमें उनको सस्ते में मुफ्त में अनाज दिया जाता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर यानी सर्वे करते तो मतलब तभी ऐसे परिवारों को निकाला जाता है कि ये गरीब परिवार है, तभी उनको बीपीएल कार्ड दिया जाता है। बाद में एपीएल कार्ड, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग ऐसे, तो उनको एपीएल कार्ड दिया जाता है। तो जो गरीबी रेखा, जो गरीब परिवार है, सर्वे कर उनको पहचान कर निकाला जाता है, उनको राशन कार्ड उनको बीपीएल दिया जाता है। कार्ड भी दो प्रकार के आते हैं, एपीएल और बीपीएल। तो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड दिया जाता है। और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की, यानी सस्ते अनाज की दुकानें जो जगह जगह पर होती हैं। इन दुकानों में उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं या सस्ते अनाज की दुकानें कहते हैं। उचित मूल्य की दुकानें या सस्ते अनाज की दुकान। और ऐसे परिवार को प्रति मास यानी हर महीने जो आवश्यक चीज़ वस्तुएं जैसे कि अनाज है, चीनी है, तेल, नमक है, केरोसिन है, गेहूँ है, अनाज में आ गया गेहूँ वगैरह, वो उनको हर महीने दिया जाता है। और इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का प्रयास सरकार ने शुरू किए। अभी गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम किसको आया तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आप 9th में पढ़कर आए कि वो विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। और गरीबी को वो चिंता इसलिए करता है क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाना नहीं मिलता, खाना पौष्टिक नहीं मिलता है तो वो कुपोषण के बीमारियों के भोग बनते हैं। तो उनके कारण WHO ने नियामक बोर्ड के प्रस्तुत किया है। और गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र भी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के लिए शुद्ध पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा यानी टॉयलेट वगैरह की, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाले उपभोग, ये सब का उपयोग उन लोगों को भी करना होता है, उनके पीछे उनका भी खर्च होता है और उनकी आवक कम होती, उनको ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर, कैलोरी यानी शक्ति, कितना पौष्टिक आहार के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी रेखा किसे कहते हैं तो वो तय किया गया कि कितनी मात्रा, कितनी कैलोरी का खाना, मानो कि 700 कैलोरी का खाना मिलना चाहिए, वो 700 कैलोरी का खाना जिन लोगों को नहीं मिलता उनसे कम कैलोरी का खाना जो लोग खाते हैं उनको बाद में गंदे आवासों में रहते हैं, गंदा पानी पीने को भी मिलते हैं, बिजली की सुविधा नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं है, वाहन परिवहन की सुविधा उनको नहीं मिलती है, तो वो लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लिया जाता है, वो उनका मापन है। और गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल और परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार होता है। अभी जो व्यक्ति आज गरीब है वो 5 साल के बाद भी गरीब होगा ऐसा नहीं हो सकता है। परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो कोई वो धंधा व्यवसाय अच्छा कर लेता है तो भी उसकी परिस्थिति सुधर जाए, अच्छा बच्चा अच्छी पढ़ाई करके भी अच्छी जॉब पर लग जाता है तो भी उसकी परिस्थिति सुधर जाती है। इसलिए मापदंड कायमी नहीं है, वो मापदंड समय, स्थल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अभी आप गरीबी का मापन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यू बना लेना। ओके।